नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड जहां के न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान, विकेटकीपर, बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी भले ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से दूर हैं, लेकिन वो लगातार सुर्खियों में आ ही जाते हैं। इस बार वे इनकम टैक्स को लेकर चर्चा में हैं। दरअसल फॉर्च्यून इंडिया ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इसके अनुसार MS धोनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 38 करोड़ रुपए इनकम टैक्स चुकाया है। फॉर्च्यून इंडिया की इस सूची में केवल सेलिब्रिटी करदाताओं को दिखाया गया है। महेंद्र सिंह धोनी से आगे विराट कोहली हैं, जिन्होंने 67 करोड़ रुपए टैक्स चुकाया है। इससे पहले धोनी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में 30 करोड़, 2021-22 में 38 करोड़ और 2022-23 में भी 38 करोड़ रुपए इनकम टैक्स को जमा किया था। फॉर्च्यून इंडिया की इस सूची में तीसरे नंबर पर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर हैं, जिन्होंने 28 करोड़ रुपए टैक्स भरा है। वहीं BCCI के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली ने 23 करोड़ रुपए इनकम टैक्स दिया है। इनकम टैक्स देने वालों की सूची में दिल्ली के 35 वर्षीय बल्लेबाज विराट कोहली, शाहरुख खान, तमिल अभिनेता विजय, सलमान खान और अमिताभ बच्चन के बाद सेलिब्रिटी इनकम टैक्स देने वालों की सूची में 5वें स्थान पर नजर आए। सबसे ज्यादा टैक्स देने वालों की लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है बॉलीवुड के बादशाह यानी कि शाहरुख खान का, जिन्होंने 92 करोड़ रुपए दिए। दूसरे नंबर पे हैं तलपति विजय, जिन्होंने 80 करोड़ रुपए दिए। तीसरे नंबर पर सलमान खान, 75 करोड़ रुपए। इसके बाद नाम आता है अमिताभ बच्चन का, जिन्होंने 71 करोड़ रुपए का भुगतान किया। विराट कोहली 67 करोड़ रुपए। छठे नंबर पर अजय देवगन 42 करोड़ रुपए। सातवें नंबर पर महेंद्र सिंह धोनी 38 करोड़ रुपए। आठवें नंबर पर रणबीर कपूर 36 करोड़ रुपए। सचिन तेंदुलकर ने 28 करोड़ रुपए और 10वें नंबर पर हैं ऋतिक रोशन, जिन्होंने 28 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के बोटका स्थित सौदा पंचायत के बालीजूड़ा में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम के दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल कई लाभुकों को जुलाई माह का राशन नहीं मिला है, जिससे सभी परेशान हैं। ग्रामीणों ने शिविर में पहुंचकर विरोध जताया। कार्डधारी जन वितरण प्रणाली के दुकानदार कल्याण महिला समिति के ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। ग्रामीणों का कहना था कि जुलाई माह का राशन PDS दुकानदार द्वारा नहीं दिया गया है। पूछने पर दुकानदार द्वारा तरह तरह के बहाने बनाए जाते हैं। इससे नाराज ग्रामीणों ने PDS डीलर का लाइसेंस रद्द करने की मांग की। इस संबंध में दुकानदार कल्याण महिला समिति द्वारा कहा गया कि मशीन खराब होने की वजह से जुलाई माह का राशन नहीं बढ़ पाया है। ग्रामीणों का कहना था कि जब जुलाई माह का राशन का उठाव हुआ तो अब तक वितरण क्यों नहीं किया गया। इसकी जानकारी मिलने पर मार्केटिंग ऑफिसर डॉक्टर अशोक कुमार मौके पर पहुंचे एवं जांच करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। बहुत दिन से बहुत हंगामा हो रही है। कल्याण समिति जो है ना अकेले चला रही है अभी तो, है ना। बहुत बार मीटिंग हो चुकी है, 2-3 बार मीटिंग हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग बोले गए, सब बोला गया था कि आप लोग ये डिजिटल जो आ रही ना अभी डिजिटल उसको दीजिएगा, क्योंकि तरजीह देती रहती है, ठीक है ना। ये जो मीटिंग हुई देन बोल रही है उसको देंगे, बाकी तो नहीं दे रही। फिर इस बार ऐसी हो गई, फिर अगस्त का दे दिए चावल आने के बावजूद। हमसे बात कर चुके थे, देन ऊपर से बोल रहा है ऑर्डर नहीं मिला है, नहीं बढ़ सकता जुलाई के बाद, तो अगस्त का है बाटी हैं। हम मैं यही चाहता हूँ इस बार चावल बांटे, देन उसको रिजल्ट डाल दीजिएगा, ठीक है ना। उसको इस्तीफा देने के बोलिएगा इसको। अरे वो अकेले छू चला रही है, ये क्या बात है बोलिए। तो हमको समिति में मंडल का लोग कहाँ है, अकेले आई है। हम बोले तो ये सही चल रहा है क्या। फिर आपको द्वारा बोला गया है कि सब कुछ देखना चाहिए। राशन पानी नहीं मिला है जुलाई महीने का। कल्याण समिति बालीजूड़ा क्यों नहीं मिला, हम लोगों को जानकारी नहीं। मशीन खराब हुआ था बोला, तो अगस्त महीने आ गया। अगस्त महीने में क्या माल दे दिया, तो उस मतलब मशीन ठीक है क्या, बन गया। मिलने के बाद अब जुलाई महीने का माल दिया ना, उस टाइम बोला कि मतलब मशीन खराब है।
इधर जमशेदपुर के परसुडी व आसपास के क्षेत्र में बिजली की समस्या को लेकर सामाजिक संस्था सेवा ही लक्ष्य और जिला परिषद सदस्य पूर्णिमा मलिक ने विद्युत विभाग के एसडीओ को 11 सूत्री मांग सौंपा। उन्होंने समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण करने की मांग की। सेवा ही लक्ष्य संस्था के अध्यक्ष माणिक मलिक ने कहा कि जिला परिषद संख्या 9 में जर्जर हो चुके बिजली तार को दुर्गा पूजा से पहले दुरुस्त करने और हलुदुबानी के राव कॉलोनी व विद्यासागर पल्ली में 100 केवीए का नया ट्रांसफार्मर लगाने, हलुदबानी के पाड़ा टोला व छुटकी बस्ती में 100 केवीए की जगह 200 केवीए का ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की गई है। भाटा बस्ती में 6 बिजली पोल लगाने समेत अन्य मांगों को लेकर विद्युत के सहायक अभियंता को मांग पत्र सौंपकर जल्द से जल्द सभी मांगों को पूरा करने को कहा गया है। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य पूर्णिमा मलिक और सेवा ही लक्ष्य संस्था के सदस्य मौजूद थे। आज हम लोग परसुडी थाना क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न विद्युत समस्याओं को लेकर 11 सूत्री मांग को लेकर हम लोग सहायक अभियंता के पास आए थे, जो अपना मांग पत्र जिला परिषद श्रीमती पूर्णिमा मलिक जी के नेतृत्व में। इसमें मुख्य रूप से हम लोग का राव कॉलोनी में 100 केवी के नए ट्रांसफार्मर की एक ज़रूरत है, जो आए दिन वहाँ पर लोड शेडिंग होने के कारण बिजली चली जाती है, जिससे स्थानीय लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उसके बाद हम लोग विद्यासागर पल्ली में एक और नए ट्रांसफार्मर का मांग किए हैं, जिसमें आबादी बढ़ने के कारण लोड शेडिंग जो 200 केवी का है क्लब प्रांगण के समीप में बहुत ज़्यादा लोड होने से आए दिन बिजली वहाँ पर ट्रिप कर जाता है, जिससे काफ़ी लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो वहाँ एक नए हम लोग ट्रांसफार्मर का मांग किए हैं। इसके अलावा पाड़ा टोला आपका वहाँ पर 100 केवी का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसको हम लोग 200 केवी का मांग किए हैं। उसके बाद नीम टोला में 100 केवी का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसको भी हम लोग 200 केवी का मांग किए हैं। चूँकि आबादी बढ़ रहा है, जिससे लोड शेडिंग बढ़ रहा है, आए दिन लोगों को दिक्कत होता है। इसके अलावा बहुत सा ऐसा जगह है जहाँ अभी भी बांस में बिजली का तार लटक रहा है, जैसे भाटा बस्ती हो गया। उसके बाद आपका विद्यासागर पल्ली में भी कुछ हिस्सा ऐसा है कि बांस के खंभे पे तार झूल रहा है। उसके बाद राव कॉलोनी में भी है बिजली का पोल, तिलकागढ़ है, दुखू टोला है, उसके बाद आपका बगान टोला है। बहुत सा ऐसा है कि सभी जगह को बिजली का पोल अवेलेबल हम लोग मांग किए हैं कि ऐसे जगह में उपलब्ध करा के बांस के खंभों को हटा के उसमें बिजली का सीमेंट वाला पोल लगाया जाए, जिससे आए दिन जो दुर्घटना घटती रहती है उससे निजात पाए स्थानीय लोगों को। और सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र में लगातार हाथियों का कहर जारी है। करीब 30-40 की संख्या में लावा, सालू, कड़ी, कुटाम आदि गांवों में हाथियों का झुंड पहुंचकर फसलों को रौंदकर नष्ट कर रहा है। हाथी खेतों में लगे मकई और धानों पर इस कदर टूट पड़े हैं कि साल भर की कमाई का जरिया ही चौपट कर दिया। इस वर्ष समय पर बारिश नहीं होने से किसान अंदर से टूट चुके हैं। उन्होंने किसी तरह पटवन कर 2-4 खेतों में धान की रोपाई की थी, उसे भी हाथियों ने नष्ट कर दिया। इससे किसानों को दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। किसान कभी सूखे तो कभी ओलावृष्टि का सामना करके थक चुके हैं। बुधवार रात को लावा और सालुकड़ी गांव में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। लावा गांव के शत्रुधन उरांव के खेत में लगे मकई को रौंदकर नष्ट कर दिया। वहीं सालुकड़ी गांव के शंभुनाथ महतो, दुबराज महतो, जगदीश महतो, जगन्नाथ महतो, सुरेश महतो सहित दर्जनों किसानों के खेतों में लगे धानों को हाथियों ने रौंद दिया। निहत्थे ग्रामीणों ने एकजुट होकर किसी तरह गांव में प्रवेश करने से हाथियों को रोकने में सफल रहे। लगातार हाथियों के भय से हाथी प्रभावित गांव में लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। बता दें कि सोमवार को भी सालुकड़ी गांव में करीब 40 हाथियों के झुंड ने दर्जनों किसानों के फसल को रौंद डाला था। वन कर्मियों के हड़ताल में रहने से हाथियों का झुंड बेलगाम हो गया है। ग्रामीणों ने मांग की है कि इस समस्या का स्थायी समाधान किया जाए, अन्यथा वे उग्र आंदोलन को बाध्य हो जाएंगे। मालूम हो कि पीलित, कुटाम व हिंसाड़ी के जंगलों में हाथियों का झुंड डेरा जमाया हुआ है।
और इधर सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित श्री राम इंग्लिश हाई स्कूल में शिक्षक दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छात्राओं ने नृत्य प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। मौके पर विद्यार्थियों व शिक्षकों ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तस्वीर पर माल्यार्पण किया व उनकी जीवनी को आत्मसात किया। इस दौरान प्रधानाचार्य प्रमोद कुमार सिंह ने शिक्षक शिष्य परंपरा की चर्चा की और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जीवनी पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने एक शिक्षक से देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति बनकर अपनी काबिलियत को साबित किया। तभी से उनके जन्मदिन को पूरे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। समारोह की अध्यक्षता प्रसाद सिंह ने की और संचालन उप प्राचार्य संजीव कुमार सिंह ने किया। मौके पर नीतू कुमारी, वंदना कुमारी, मौसमी मित्रा आदि शिक्षक मौजूद रहे। मैं सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने शिक्षक का मान सम्मान और गौरवान्वित किया है। शिक्षक दिवस उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। आज विद्यालय में शिक्षक दिवस का शुभारंभ सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की तस्वीर पर माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलित कर विद्यालय प्रधानाध्यापक द्वारा शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया जो सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इधर चक्रधरपुर प्रखंड के रोलाडी स्कूल मैदान में 3 दिवसीय महासंग्राम फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि दिशोम गुरु आशीर्वाद योजना के अध्यक्ष झामुमो युवा नेता सनी उरांव एवं विशिष्ट अतिथि के प्रखंड प्रमुख ज्योति सिजोई ने विधिवत रूप से किया। सर्वप्रथम अतिथियों ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण किया। इसके उपरांत दीप प्रज्वलित कर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। तत्पश्चात उद्घाटन मैच पुंडी दीरी फुटबॉल क्लब व यंग बॉयज क्लब सीकेपी बीच खेला गया, जिसमें यंग बॉयज क्लब सीकेपी की टीम 1-0 गोल से विजय बनी और आगे खेलने के लिए जगह बनाई। इस दौरान खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए झामुमो नेता सनी उरांव ने कहा कि रोलाडी ऐतिहासिक मैदान में फुटबॉल महासंग्राम आयोजित कर सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को बेहतर मंच दिया गया है। उनके पिता चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव हमेशा खिलाड़ियों के हित के बारे में सोचते हैं, हमेशा खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों को बेहतर खेल प्रदर्शन कर प्रथम पुरस्कार का हकदार बनने के लिए हौसला बढ़ाया। प्रतियोगिता में कुल 48 टीमों को शामिल किया गया है। प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार के रूप में 1,30,000, द्वितीय पुरस्कार 80,000, तीसरा पुरस्कार 50,000 दिया जाएगा। इसके अलावा चौथा, पांचवा और छठवां पुरस्कार के रूप में 20-20 हजार रुपए नगद दिए जाएंगे। प्रतियोगिता आज शुभारंभ होने जा रहा है। एक फुटबॉल का महासंग्राम के रूप में इस कार्यक्रम को देखा जा रहा है। इस प्रतियोगिता में भाग लिए सभी प्रतिभागियों को, सभी टीमों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं रहेगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इसका प्राइस मनी बहुत ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि कोई एक ही टीम जीतेगा, लेकिन इस प्रतियोगिता में जितने भी लोग भाग लिए हैं सभी खिलाड़ियों को कुछ न कुछ इस प्रतियोगिता सीखने मिलेगा। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ऐसे कुछ टूर्नामेंट है जो बहुत बड़ा रूप ले चुकी है। उसमें से हम लोग इस रोलाडी मैदान के ऐतिहासिक मैदान में भी हम लोग जो आज फुटबॉल प्रतियोगिता होने वाला है, ये भी एक बड़ा रूप लेने जा रहा है। मुझे विश्वास है कि इसी तरह इस वर्ष भी बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा, तो आने वाला वर्ष भी इससे ज्यादा धूमधाम से होगा। इसीलिए तमाम इस समिति मेंबर से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी रूप से इस कमेटी को मदद कर रहे हैं, मेरी ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा, आभार रहेगा, क्योंकि आपके मेहनत से खिलाड़ियों को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने जा रहा है। आप जैसे कि जान रहे हैं, इस तरह का कार्यक्रम अगर मान लीजिए छोटा प्रतियोगिता को अगर हम लोग बढ़ावा दें तो बड़ा प्रतियोगिता खेलने को मौका मिलता है। इस तरह का बड़ा प्रोग्राम हो रहा, समझिए इस लेवल के अगर खिलाड़ी को खेलने मिलेगा तो यहाँ से निकला हुआ खिलाड़ी हमेशा राज्य लेवल पर ही खेलेगा। इसलिए तमाम इस कमेटी मेंबर जुड़े सभी लोगों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप सभी के लोकप्रिय विधायक चंद्रपुर के विधायक मेरे पिताजी हर हमेशा खिलाड़ियों के लिए जो उनसे संभव होता सहयोग करते हैं, तो हमको पूरा विश्वास है कि आने वाला वर्ष भी जिस तरह का मदद चाहिए उस तरह का मदद आपको विधायक से मिलेगा। इसलिए आप तमाम सभी जुड़े इस मैदान से बाहर से मदद करते हो या मैदान के अंदर से मदद करते हो, सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, जोहार। आज वाला जो शुभारंभ है, जिस तरह शुभारंभ हो रहा है इसका अंत भी इसी तरह धूमधाम से हो, इसी शुभकामनाएं के साथ सभी को मेरी ओर से जोहार।
इधर जमशेदपुर की सामाजिक संस्था सारथी के द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। टेल्को रिक्रिएशन क्लब में आयोजित इस शिविर में काफी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संस्था के सदस्यों ने बताया कि ये रक्तदान पिछले 2 वर्षों से लगातार शिक्षक दिवस के मौके पर आयोजित किया जा रहा है। इसके जरिए एकत्रित रक्त गरीब एवं असहाय लोगों को उपलब्ध कराया जाता है। अगर किसी को भी रक्त की जरूरत पड़ती है तो वैसे लोगों को प्राथमिकता के आधार पर मदद की जाती है। सारथी संस्था समाज में अलग अलग तरीके से मदद करते आ रहे हैं। इस मौके पर संस्था के कई सदस्यगण मौजूद थे। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर सारथी संस्था के द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। हमारे शिक्षक श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो कि महान व्यक्तित्व रखते थे, उन्होंने जो समाज में प्रेरणा दी, उस प्रेरणा को लेकर के हम लोगों ने संस्था का स्थापना किया। और हमारे जमशेदपुर में जो मुझे व्यक्तिगत रूप से जो प्रेरणा दिए स्वर्गीय A.K. मजूमदार सर और स्वर्गीय J.P. मित्रा सर, जिनके नेतृत्व और जिनके प्रोत्साहन के कारण हम लोगों ने ये सारथी संस्था के द्वारा रक्तदान शिविर आयोजन करने का संकल्प उठाया, बीड़ा उठाया और विगत 2 वर्षों से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। पिछले वर्ष बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था रक्तदान शिविर का और हमारे जमशेदपुर में जो रक्तदाता हैं इतने मोटिवेटेड हैं, इतने जो लोगों के लिए केयर करते हैं कि रक्तदान वो देने के लिए स्वतः आ जाते हैं, बुलाना नहीं पड़ता है उन्हें। संस्था का उद्देश्य सिर्फ मानव सेवा ही है। जैसे भी हम मानव सेवा कर सकें, रक्तदान करके, वृक्ष लगा करके, गाँव देहात में हेल्थ रिलेटेड अवेयरनेस कैंप करके, यही सब हमारा मुख्य उद्देश्य है। जो उद्देश्य को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी गिरीश चंद्र झूरो देवी उच्च विद्यालय में शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें स्कूली बच्चों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी अशोक अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि के रूप में पीतर चंद्र अग्रवाल, संस्थापक कुंदन कुमार सिंह आदि उपस्थित थे। अतिथियों में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके उपरांत छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। अतिथियों ने अपने संबोधन में छात्र जीवन में शिक्षक के महत्व के बारे में समझाया कि गुरु बिना ज्ञान अधूरा होता है, इसके बगैर लक्ष्य तक पहुंचना असंभव है। शिक्षक राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। इस मौके पर स्कूल के सभी छात्र छात्राएं उपस्थित थे। हम बच्चे सब लेकर आए सुंदर स्वागत की, हम बच्चे सब लेकर आए सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्ण जी के जयंती पर आज हम लोग सब शिक्षक दिवस मना रहे हैं और विद्यालय और महाविद्यालय के बच्चे सारे अपना व्यवस्थित ढंग से व्यवस्था किए हैं और सारे बच्चे जो है बढ़ चढ़ करके इसमें भाग ले रहे हैं और साथ साथ राधा कृष्णन जी के जो प्रेरणा थी उसको आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच समाज सेवी जमशेदपुर से आए हुए हैं अशोक अग्रवाल जी और मुसाबनी के व्यवसाय और समाज सेवी पीतरचंद्र अग्रवाल जी और हमारे विद्यालय के अध्यक्ष माननीय सत्यनारायण ओझा जी और इंटर कॉलेज के सचिव श्रीमान बाबूलाल सिंह जी, प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष हिमांशु पात्रो जी और इसमें विशेष रूप से इस विद्यालय और महाविद्यालय के संस्थापक माननीय कुंदन कुमार सिंह जी को मैं आज शिक्षक दिवस के अवसर पर आशीर्वाद लेते हुए मैं उनका बहुत बहुत स्वागत किया है, जो बच्चों के तरफ से सराहनीय कार्य है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।